मध्य प्रदेश उपचुनाव में वोटिंग जारी। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभाओं में चल रहा मतदान। 2 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। बागली विधानसभा में बीजेपी विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। विधायक के मतदान केंद्र के बाहर खड़े होने पर विवाद। कांग्रेसियों ने दर्ज कराई शिकायत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मतदान के बीच ट्वीट। लोगों को वोट डालने के लिए कमलनाथ ने की अपील। कहा, आपका वोट प्रदेश के विकास की नई तस्वीर पर लिखेगा नया अध्याय। बैरसिया में किसान की जेब से 50,000 रुपए हुए गायब। चोरों ने जेब पर किए हाथ साफ। पुलिस ने किया मामला दर्ज। भोपाल में सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर को निजी बस चालक ने पीटा। घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं खबर भारत। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। बागली विधानसभा के ग्राम रामपुरा के मतदान केंद्र पर क्रमांक 72 के बाहर भाजपा विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। मतदान केंद्र के बाहर भाजपा विधायक कन्नौजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उदयनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। क्या किसकी गाड़ी रोको रहे थे हम विधायक साहब? ये क्या उसकी आ रही क्या गाड़ी? हमारे बंदे आ रहे हैं बीजेपी के। ये तुम्हारे तुम लाओ ना। तुम इतने सारे खड़े हो यहाँ पोलिंग के सामने। ये पोलिंग सामने ये खड़ी है गाड़ी। तुम इतने सामने सबका खुलेआम प्रचार कर रहे हो। सब लोग रिकॉर्डिंग करो। नाटक कर रहा है ये सब। वो नाटक कर रहा है। रिकॉर्डिंग करो। पोलिंग के सामने इतने सारे खड़े यहाँ पे। अरे भी इसलिए खड़े हुए कि माननीय विधायक जी पहाड़ सिंह कन्नौजे साहब हमारा आदिवासी एमएलए बागली का भाजपा से आज ग्राम रामपुरा में पोलिंग बूथ नंबर 72 पे वहाँ 3 पोलिंग है। वहाँ पर 50 मीटर की दूरी के ऊपर रोड पे खड़े होकर 20 लोगों को भाजपा कार्यकर्ताओं को लेके वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं को अभद्र व्यवहार करके गाली गलौज करी। हम देख लेंगे। इसी दौरान में पोलिंग रामपुरा में खड़ा था। मुझे मेरे कार्यकर्ता फोन आया कि विधायक जी खुले रूप से चौराहे पे वहाँ पे रोड पे खड़े होकर सबको बोल रहे हैं कि फूल में वोट डालना। और उनके साथ 20-25 लोग थे, भाजपा कार्यकर्ता थे। उस समय मेरे बच्चों को गाली गलौज करें, तुमको हम देख लेंगे, ऐसा पहाड़ सिंह कन्नौजे ने बोला। मुझे फोन आया, मैं आया गाड़ी लेकर, मेरी गाड़ी रोक ली। मैंने गाड़ी रोकी, भाई रोड पे प्रचार मत करो। आप प्रचार हो चुका है, आप अपने हिसाब से पोलिंग को चेक करो, ऐसे भाषा बोली। तो पहाड़ सिंह कन्नौजे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। अभद्र करने के साथ उसका जो गनमैन था वो निकलने निपटा दूंगा तेरे को बोले, रिवॉल्वर मेरे को पीछे हाथ डाला उसने। ऐसे टाइम में मेरे को कुछ लोगों ने बोला भैया आप निकल लो, बोले झगड़ा हो जाएगा। वैसी स्थिति देख के मैंने कहा भैया चुनाव है और चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं। खंडवा लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बागली विधानसभा में मतदान जारी है। बागली विधानसभा में 2,34,896 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 355 मतदाता केंद्रों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें 38 मतदान केंद्रों को संवेदनशील बताया जा रहा है। यहाँ सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। एक लोकसभा और 3 विधानसभाओं में मतदान जारी है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित भगवंत दास सबनानी भी मौजूद रहे। यहीं चुनाव की मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मतदाता से वोटिंग कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मतदान को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने।
मध्य प्रदेश में एक लोकसभा व 3 विधानसभा के उपचुनाव यहाँ पर होने हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे सर, आज पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, चूँकि काफ़ी लंबा जो औसत माने कि इस समय तक जो वोटिंग का प्रतिशत हो चुका है। बहुत व्यापक वोटिंग हुई है और ये जो इतना मतदान होना इस समय तक लगभग 35-40% तक पहुँच रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो बूथ बूथ पर जाकर घर घर में संपर्क करके हर मतदाता को गरीब कल्याण की योजनाएं जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, गरीबों का जीवन बदल रहा है, इन मुद्दों पर जनता भारतीय जनता पार्टी को जो ट्रेंड दिख रहा है वो व्यापक जन समर्थन कर रही है और इसलिए मतदान का परसेंटेज भी बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। लेकिन दुर्भाग्य के कांग्रेस के लोग पृथ्वीपुर के अंदर जिस प्रकार का गुंडागर्दी, रैगांव के अंदर भी कुछ गुंडागर्दी करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसका जवाब क्योंकि उनको खींच हो रही है। जिन बूथों पर वो एक टेरिटरी मान करके गुंडागर्दी करके फर्जी मतदान कराते तो ब्लॉक हो गया, अब ये चीजें हो नहीं रही, गुंडागर्दी चल नहीं रही। भय मुक्त पृथ्वीपुर बनाने का संकल्प लेकर दहशतगर्दी खत्म करने का संकल्प लोगों ने, पृथ्वीपुर की जनता ने लिया है और गरीब की बेटी, दलित की बेटी का अपमान कांग्रेस ने रैगांव विधानसभा की प्रत्याशी का जो किया है, बहन प्रतिमा बागरी का, उसका जवाब भी इस चुनाव में रैगांव के अंदर भी हर बूथ पर और इन पूरे चुनावों में, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जनता कांग्रेस को आईना दिखाएगी कि आप एक दलित बेटी का अपमान करते हैं तो आपको उसका क्या जवाब मिलता है। इन चुनावों को हम ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन सर, ये देखा गया कि लगातार जहां आप ऐतिहासिक बहुमत की बात कर रहे हैं, लगातार आपने जो मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, उसको लेकर जा रही है, लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं महंगाई वो खाद्य जैसे मुद्दों को लेकर जा रही है। पास कुछ बचा नहीं है। 55-60 वर्षों तक क्या किया अपने देश के अंदर? आप 15 महीने में सरकार थी, आप तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ कर नहीं रहे थे। आज मुझे बताइए, इस मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने हर भूमिहीन को पट्टा देने का निर्णय कल जो किया कि घर में अगर 3 बेटे हैं, तीनों के परिवार अगर हैं, बच्चे हैं, तो एक यूनिट मान करके तीनों को पट्टे मिलेंगे। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव जारी है। यहां की बागली विधानसभा में मतदाता परेशानियों के बीच भी बड़ी तादाद में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल यहां मतदाताओं को 10 किलोमीटर की दूरी तय करके मतदान करने जाना पड़ता है। यहां के काटाफोर्ट सेक्टर के जसमतपुरा पोलिंग बूथ पर 10 किलोमीटर की दूरी तय करके मतदाता हीरापुर ग्राम पहुंचते हैं और जसमतपुरा पोलिंग बूथ पर वोट करने आते हैं। हम हीरापुर से 10 किलोमीटर आते हैं जसवंतपुरा वोट डालने। बहुत दूर पड़ता है, पोलिंग एक बांध बंधा है, उससे परेशानी आती है, रास्ता है ही नहीं, बड़ी परेशानी। पोलिंग भी हीरापुर में होना चाहिए, एक दोगला बांध है। क्रमांक हीरापुर में क्रमांक 2 में होना चाहिए और क्रमांक 1 खड़ा है, वहाँ भी पोलिंग है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चल रहे मतदान के बीच ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की अपील की है, जिस पर खंडवा, रेगांव, जोबट, पृथ्वीपुर के मतदाताओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की और कहा कि झूठे वादों को आईना दिखाने के लिए हमें मतदान करना है। आपको वोट बदलाव के लिए प्रदेश के विकास की नई तस्वीर पर नया अध्याय लिखेगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा पीपीपी मॉडल पर चुनाव लड़ रही है। पीपीपी यानी पुलिस प्रशासन और पैसा। कांग्रेस की शिकायतों पर प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों मौन साधे हुए हैं। कैमरे पर 70 बूथ लूटने की योजना बनाकर भाजपा नेता धमका रहे हैं। कैमरे पर भाजपा नेता पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं, मगर कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने सरकार और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। सोई गैस कम कर दोगे? क्या करना चाह रहे हो आप? कौन सा खिलवाड़ खेलना चाह रहे हो आप? नहीं भाई, निष्पक्ष चुनाव की हम लोग मांग करते हैं। कांग्रेस चाहती है निष्पक्ष चुनाव होए, ये पैसे धेले का खेल बंद होए। जो असामाजिक तत्व या वो तत्व जिन्हें कल के बाद से संबंधित विधानसभा क्षेत्र में नहीं घूमना चाहिए, जो उस विधानसभा क्षेत्र के बाहर के हैं, जिन्हें अब अधिकार नहीं है
नियम कानून प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने जो तय किए हैं, अगर वो घूम रहे हैं तो ये कड़ाई पुलिस, चुनाव आयोग बोल रहा है कि हम बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए, इतनी रिपोर्टें की हैं हमने भोपाल में चुनाव कार्यालय में। अगर निष्पक्ष हो रहे होते तो इतनी रिपोर्ट की कोई दिक्कत आती? नहीं आती। पर इतनी रिपोर्टें हो रही हैं, इसका मतलब निष्पक्षता में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मेहरबानी करके हम चाहते हैं कल सुबह से निष्पक्ष होइए, कड़ाई से आप एक एक बूथ पे पालन करिए। चुनाव आयोग, पुलिस वाले कार्यकर्ता बन के काम ना करें। आप भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनता के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, उसमें हर प्रकार की जनता है, किसी एक का पक्ष मत लीजिए। हाँ, आप पक्ष इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी कहीं पोस्टिंग ना चली जाए, कहीं मलाईदार पोस्टिंग ना चलाई। जोबट में भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया है। सुलोचना सुबह सुबह पूजा अर्चना करने के बाद वोट देने पहुंची। सुलोचना रावत ने कानाकार ग्राम में अपना वोट डाला है। उनके वोट डालने के बाद सभी मतदाताओं ने वोट डालना शुरू किया। मैंने वोट किया है। हमारे जोबट विधानसभा क्षेत्र युवा भाई हमारे बुजुर्ग आदिवासी मेरे भाई बहन और सभी वर्ग के भाइयों से ये कहना चाहते कि भारी मतों से मतदान करें और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। थैंक यू। मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं में मतदान शुरू हो गया है। मतदान करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। अब बात करें पृथ्वीपुर विधानसभा की, तो यहाँ 1,98,124 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने हनुमान मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद पत्नी सहित पृथ्वीपुर के मतदान क्रमांक 100 पर वोट किया है। सुवासरा विधानसभा की गुराड़िया प्रताप में 31 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं, जहां स्वर्गीय पूर्व विधायक नानालाल पाटीदार को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी को लेकर गुराड़िया प्रताप में भव्य तैयारियां शुरू कर दी गई है। हेलीपैड बनाया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि स्वर्गीय नानालाल पाटीदार सुवासरा विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। जनसंघ से पार्टी के साथ कार्य करते आ रहे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 31 अक्टूबर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अठारह माह की बच्ची ने निगम गाड़ी की लापरवाही से अपनी जान खो दी थी। आज इस बच्ची की मां के साथ मांग कर रही है। आज इस बच्ची की जो मां है वो इंसाफ की मांग कर रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष निगम मुख्यालय पहुंची, जहां बच्ची की मां के साथ निगम अधिकारी किशोर कन्याल को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि कचरे के लिए बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल गलियों में न हो। साथ ही बच्ची के साथ हुई दुर्घटना के मुआवजे की बात कही है। अभी करीब 15 दिन पहले एक बच्ची जो कि निगम की गाड़ी कचड़े की जो गाड़ी थी उसके नीचे आ गई थी। 18 माह की बच्ची थी और ऑन स्पॉट ही वो चली गई। तो आज मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक लेटर प्राप्त हुआ जो कि उस बच्ची कोयना नाम था, उस बच्ची का काम्या उस बच्ची की माँ ने मुझे एक लेटर दिया कि वो चाहती है कि एक तो 15 दिन से यहाँ कचड़ा नहीं आया, 10 दिन से गाड़ियाँ नहीं आ रही, वो आए
दूसरा बड़ी गाड़ियाँ, चूँकि इनकी बच्ची के साथ हो गया, औरों के साथ ना हो, छोटी छोटी गलियों में बड़ी गाड़ियाँ ना घुसें, तो ई रिक्शा या हाथ ठेला एक अच्छी शुरुआत है कि वो चाहती है कि और भी लोगों के साथ हादसा ना हो। इसके लिए इन्होंने मुझे एक लेटर दिया था। साथ में वो ये भी चाहती है कि ये जो हादसा हो गया उसके साथ मुझे मुआवजा चाहिए। मुआवजा भी बनता है क्योंकि गाड़ी हो चाहे निगम हो, इन लोगों की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई है। और वो जब आए थे ये तो एक मात्र 10,000 का लिफाफा देके निगम से, और उनको जारी किया गया कि आप ये मदद है। तो मैं समझती हूँ कि निगम अधिकारियों को भी थोड़ा सा ये संज्ञान में लेना चाहिए। और निगम पूरी तरह से मध्य प्रदेश भाजपा शासित हैं। हर जगह ग्वालियर में आप आलम देखिए, कचरा का ढेर लग चुका है, जानवर मवेशी सारे घूम रहे हैं। क्या ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हर जगह इन्हीं का शासन है भाजपा का, तो वो अब होश में आए। उनको ये सोचना चाहिए, शिवराज जी जो मामा बोल रहे हैं, उनकी एक भांजी बलि चढ़ गई निगम की गाड़ी, कचड़े की गाड़ी पे, तो वो अब क्या एक्शन लेते हैं इस पर। और वो सदमे से बाहर आई है और वो चाहती है, मामा जी से भी, निगम अधिकारियों से भी, कलेक्टर से भी गुहार लगाएंगे हम लोग, उस बच्ची को उसका अधिकार मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले, और उसकी माँ को भी जो वो भटक रही है जगह जगह, इसने इतनी फ़ोन लगा दी, तो उसको भी उसका पूरा मुआवजा मिले। बैरसिया के मां हरसिद्धि खाद भंडार पर किसान की जेब से 50,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। ग्राम इमलिया स्वरूप के निवासी किसान मनोज के साथ चोरी की वारदात हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरा वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है, जिसके अनुसार ही पुलिस जांच कर रही है। बैरसिया में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कभी बैंक के पास से, कभी पेट्रोल टैंक के पास से, कभी किसानों को दुकानों से चोरी की जा रही है और लगातार ऐसी वारदात की जा रही है। इस संबंध में आज फिर एक चोरी हुई है। उसी के विषय में हम पीड़ित किसान से बात करते हैं कि ये कब का मामला और कैसे हुआ है। परसों 28 तारीख को मैं अपना सोयाबीन बेचने के लिए बैरसिया मंडी आया था। मैं ग्राम इमलिया स्वरूप का निवासी हूँ। वहाँ से अपने बैरसिया मंडी से अपना भुगतान लेकर खाद लेने के लिए दुकान पर पहुँचा, गुप्ता जी की दुकान पे, पिंगल गुप्ता जी की दुकान पे। तो वहाँ पे मैंने 4 बोरी DAP की ख़रीदी। बोरी ख़रीदने के बाद अपनी जेब से पैसे निकाले, जिसमें लगभग मेरे पास 74-75 हज़ार रुपये थे। तो मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, पूरे पैसे। बाकी 50,000 की गड्डी मैंने अपनी जेब में रख ली और 24,000 मेरे जेब हाथ में थे। तो उनमें से मैं गिन के गुप्ता जी को दे रहा था। इसी बीच में कोई चोर आया और मेरी जेब से 50,000 की गड्डी निकाल के ले गया। कल उसका मैंने पता भी लगा लिया है, इंदौर का रहने वाला है और उसकी ससुराल ये कड़ैया है, जम्मूसर कड़ैया, इसमें उसकी ससुराल है रमेश पारदी की यहाँ पे। तो इसकी सूचना मैंने पुलिस को थाने में जाकर दी है। अब आगे पुलिस प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करती है। पुलिस की तरफ से कुछ आश्वासन मिला आपको? सर अभी आज मैंने संपर्क किया था उनसे कि बोल रहे थे कि हम उनके टपरे पर ही हैं और अभी मौके पे उन्हें भी कोई नहीं मिला है। उनका भी प्रयास चल रहा है। भोपाल में एक सिटी बस के ड्राइवर को एक निजी बस के ड्राइवर द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। दरअसल सवारी बैठाने की ओर में दोनों बस के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद निजी बस के ड्राइवर ने सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ हाथापाई की है। यह पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। वहीं सिटी बस के ड्राइवर ही की शिकायत पर मंडीदीप पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार बंद होने के बाद डोर टू डोर जाकर पैसा बांटने का मामला सामने आया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही बाद में जेरोन थाना पुलिस पैसे बांट रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ककावनी गांव के पास युवक ने 500 रुपए देकर एक पार्टी विशेष को मतदान करने का दबाव बनाया था, जिसकी शिकायत जेरोन थाना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने संबंधित धाराओं के साथ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
और उसको धमकी भी दे रहा है। तत्काल मौके पर FST पहुंची, पुलिस पहुंची थी, तो देखा कि वो 500 रुपये उसको दिए थे और उसने एक पार्टी को वोट देने के लिए कहा था। उसके बाद फिर तलाशी ली गई तो 5000 रुपये और उसके पास मिले थे। उसको हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 171 की B और E सेक्शन, जो रिश्वत देने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए, उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया है। किस पार्टी विशेष की जानकारी निकल गई है? किस पार्टी विशेष थी बताइए। वो पार्टी विशेष की जानकारी तो अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है उस पर कार्रवाई है और जो भी करेगा किसी भी पार्टी का होगा। यदि हमें शिकायत मिलती है तो हमारी पूरी मोबाइल सेक्टर, मोबाइल FST, SST सभी तैयार हैं कार्रवाई करने के लिए। किस लोकेशन की ऐसी सूचना मिली थी जहाँ पर आप लोग पहुँचे? लोकेशन ककावनी है, जेरोन थाने के अंतर्गत आता है। तो तुरंत फरियादी जिसने फ़ोन किया था उसका भी कहना है कि 10 मिनट के अंतर्गत पुलिस पहुंच गई थी और मौके पर ही उसको पकड़ लिया गया था। जैसे शिकायत कल बनाया गया है, इस तरह सूचना का इस तरह शिकायतें मिल रही हैं? हाँ, शिकायतें बहुत मिल रही हैं। पूरी रात हमारे अधिकारी और सभी थाना प्रभारी PIs, मैं स्वयं, हमारे SP सर, सभी लोग जिला प्रशासन व रोजगार कार्यालय मंडला द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके व नगर पालिका उपाध्यक्ष गिरीश चंदानी उपस्थित रहे। नगर पालिका परिसर के टाउन हॉल में इस मेले का आयोजन हुआ है, जहां शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर कुल 531 युवाओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। कुल 13 निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा इंटरव्यू लेने के बाद 341 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया है। यहाँ 2-4 टेक्निकल कंपनियाँ आई हैं, वहाँ पे रिज्यूम दिया है। उन्होंने बोला दिवाली के बाद कॉल करके बुलाएंगे। तो इसके अतिरिक्त आपने क्या अप्रेंटिसशिप भी किया था? हाँ, अप्रेंटिस किया था मैंने, पहले इंदौर से 2 साल का अप्रेंटिस किया था। उसके बाद अभी फ्री थी, इसलिए यहाँ पे रोजगार मेला लगा है तो वहाँ पे अप्लाई करने आई थी। सर देखिए, इसमें सभी प्रकार के अभ्यर्थी को बुलाया गया, जैसे कि नॉन टेक्निकल। तो हम तो ITI जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से है, टेक्निकल से तात्पर्य है जो ITI पास आउट बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ITI का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री ट्रेनिंग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। मतलब हमारे यहाँ जो बच्चे तैयार होते हैं वो उद्योगों में काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्री आई हुई है, विदेशी के लोग आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ जो पास आउट बच्चे हैं उन बच्चों को हम एक ऑफर देते हैं कि इंडस्ट्री को बुला करके कि भाई आप अपना इनके बायोडाटा के अनुसार जो जहाँ जिस जगह पर सेटअप होता है वो अपना चुने और वहाँ पर इस आधार पर जिले के बेरोजगार युवाओं को हमारा उद्देश्य है कि उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। अभी तक कितने ऐसे इतने मेले लग चुके हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका होगा और वो रोजगार के लिए गए हैं और रुके होंगे वो? इसका तो मेरे पास अभी फिलहाल वो आंकड़े नहीं है, कार्यालय समय पे आपको उपलब्ध करा दीजिए। जैसे हर साल रोजगार मेला करते हैं, आज मंडला में भी रोजगार मेला नगर पालिका के टाउन हॉल में किए थे और जिसमें वाकई में मेला जैसा लग रहा था कि बड़ी संख्या में बेटियां और बेटे लोग सब वहां पे उपस्थित हुए थे और 241 लोगों का चयन हुआ है। 13 कंपनियां आई थी, जिसपे 2 कंपनी अपने लोकल के थे, एक मनेरी का और एक ITI का और LIC वालों का। तो ऐसे मिलाकर के बुधनी का, ऐसे बड़े बड़े अलग अलग कंपनियों के लोग आए थे और बड़ी संख्या में आज उत्साह के साथ हमारे इस रोजगार मेला में युवा युवतियां सब देखने को मिली। और उसके साथ साथ जो अलग अलग कंपनियों के आए थे तो वो लोगों में भी बड़ी उत्साह थी और चूंकि इसलिए भी उत्साह में थे कि पिछले बार जब यहाँ से लेके गए थे, जितने लोगों का चयन हुआ था 400 लोगों का, तो उसमें से एक भी लड़के वापस नहीं आए। चूंकि जिस कमिटमेंट के साथ कंपनियों ने लेके गए थे तो उनको अच्छा रोजगार मिला और वो खासे पैसे भी अपने जो उनके नॉर्म्स थे, शर्त थे, उसके तहत पे उनको रोजगार मिला और इसमें बड़ी उत्साह थी आज मैं जो देख पाई हूँ। बाकी दिनों की, पिछले साल हम जब रोजगार मेले में गए थे उसकी अपेक्षा इस बार की रोजगार मेला में ज्यादा उत्साह थी लोगों में। रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की जमकर तारीफ की है। महोत्सव को लेकर मेघालय के कलाकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मंच दिया है।
कलाकारों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, व्यंजन और प्रशासन व्यवस्था की तारीफ की है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। वहीं दर्शकों ने कहा कि एक मंच पर देश विदेश की संस्कृति, कला को देखने का मौका मिला है, जो कि वाकई सराहनीय है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ की पुलिस भी हमारे बहुत देखभाल करते हैं। और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम सीख रहे हैं डिफरेंट ट्राइब्स, we're meeting different tribes, so it's like different, so it's good that we're interacting with others and communicating. It's nice, and we're getting to know others. और हम सबसे मिलते हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं और उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, इससे अच्छा है। क्या अच्छा लगा आपको छत्तीसगढ़ का? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। क्या आप घूमना चाहेंगे और छत्तीसगढ़ के? हाँ बिल्कुल, एक और मौका मिलेंगे तो ज़रूर आओगे। हाँ, ये जैसे कि एक गेट है हमारे लिए और कोविड है तो घूमना भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो उसका देखभाल होगी। कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक सोशल डिस्टेंसिंग है और ये कर्फ्यू होंगे और ये स्कूल बंद भी होंगे, तो वो बहुत काम आएंगे। आपको परिचय? हाँ, एमी क्रेम, मेघालय। सबको मास्क लगाना चाहिए पर कोई लगाया नहीं है, सब एकदम ऐसे घूम रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था देश में। आपने भी नहीं लगाया? मैंने लगाया था, अभी आपने आइसक्रीम खा के आया तो मैंने लगाया है। परिचय? वसुधा गुप्ता। कैसा लग रहा है? राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में आकर जो है हमें जो है काफ़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि यहाँ जो है न केवल हम छत्तीसगढ़ की जो है संस्कृति को देख रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्य और विदेश के भी कुछ जो है कलाकार आए हुए हैं, तो काफ़ी जो है एक अलग ही माहौल बना हुआ है यहाँ। तो बहुत कुछ हमें यहाँ नया चीज़ देखने को मिल रहा है, तो बहुत खुशी मिल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, कैसे देखते हैं? अब कोरोना की जो है तीसरी लहर चल रही है, लेकिन फिर भी जो है लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रहा है, लेकिन सावधानी भी बरतना जरूरी है। तो इस मद्देनजर से जो है सावधानी तो बरतना पड़ेगा ही, और आगे भविष्य में जो है ज़्यादा ना फैले, इसके लिए हम सब लोगों को जो है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दिलीप कुमार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के दौरान शिवशंकर कॉलोनी में निवासित 75 परिवारों को आज सपनों का घर मिल गया है। सभी परिवारों को विधायक चैतन्य कश्यप के हाथों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसी गांव में निर्मित अफोर्डेबल हाउस में प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम के दौरान 75 परिवारों को नए आशियाने की चाबी मिल गई है, जिससे उनके परिवारों के चेहरे खिल उठे हैं। 75 मकानों का प्रवेश करवाया गया। पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने 101 परिवारों को यहाँ पर गृह प्रवेश करवाया गया था। आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है। मैं ऐसा मानते हुए दीपावली बड़ी शुभ है कि रतलाम के हमारे उन गरीब परिवारों को जो ऐसी बस्तियों में रहते थे कि जहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उसमें एक अच्छा पक्का मकान मिला है, और सिर्फ 2 लाख रुपए में, जिसमें 1,80,000 का इनका लोन है, 20,000 रुपये इनको भरना थे, उसमें 10,000 रुपये इन्होंने दिए हैं। 10,000 रुपये मेरे फाउंडेशन के द्वारा दिए गए हैं। अभी तक हम कुल 25 लाख रुपये जमा करा चुके हैं 250 हितग्राहियों को, और निश्चित आगे 200 परिवारों को और मकान मिलना है, जो अगले 2-3 महीने में भी हम पूर्ण करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 450 परिवारों के बच्चों का भविष्य, इनका भविष्य बदलेगा, और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हर व्यक्ति देश का अच्छे वातावरण में, अच्छे परिवार में, अच्छे माहौल में रहे, उसकी ओर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और 2022 तक का सरगुजा जिले के बतौली ग्राम पंचायत में ग्रामीण पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। नल जल योजना के तहत बनी पानी की टंकी से 2 साल पहले 100 परिवारों के घरों में पानी पहुंच रहा था, लेकिन नेशनल हाईवे किनारे बसा ये गांव अब पानी की किल्लत से जूझ रहा है।
4 सालों से नेशनल हाईवे सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते सड़क निर्माण करने वाली कंपनी TBCL ने पानी की पाइपलाइन को उखाड़ दिया। पानी की समस्या से ग्रामीण 4 सालों से जूझ रहे हैं। PHE विभाग के अधिकारियों से शिकायत के बाद भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऐसे सभी नल जल योजना जो कि अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए, सोर्स ड्राफ्ट 2 साल से बंद है। प्लस में क्या है कि रोड जो खुदाया ना, तो रोड में क्या है कि पाइप जो था वो कट गया है, उसकी वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की समस्या तो हो रही है सर, हो रही थी। TBCL कंपनी द्वारा जैसे रोड की खुदाई की गई और पूरा पाइप क्षतिग्रस्त हो गया। जिम्मेदार जिसे अब तो PHE विभाग जिसे जवाब दिया था उस अनुसार से बनना चाहिए भाई। रोड भी बन गया, नाली भी बन गया, अब जितना जल्दी हो सके उनका पाइपलाइन विस्तार होना चाहिए। श्योपुर जिले में 6 महीने पहले हुई शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। 13 मई 2021 को श्योपुर शहर के खातोली तिराहे के पास शराब ठेके के सामने कुछ अज्ञात लोगों ने शराब ठेके के सेल्समैन की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। शराब के पैसे देने की विवाद को लेकर आरोपी सादिक खान ने सेल्समैन की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले में श्योपुर पुलिस अधीक्षक SDOP थाना कोतवाली TI सहित टीम को सफलता मिली है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। टेक्निकल एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जा रहे थे, साथ ही साथ मुखबिर नेटवर्क भी डेवलप किया जा रहा था और जितने भी पुराने इस टाइप के सनसनीखेज या निर्मम हत्या के जितने भी प्रकरण हैं उनका भी स्टडी किया जा रहा था। जो पुराने आरोपी थे उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही थी। इसी तारतम्य में अभी कुछ समय पहले कोतवाली पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि जो बुलेट गैंग नाम से कुछ लोग बीच में अपनी हरकत करी थी, जिन्होंने बस जलाने की जो चेष्टा अपराध किया था, वो लोग इसमें सम्मिलित होने की संभावना है। उसी तारतम्य में हमने इन लोगों के ऊपर नज़र रखी और इनमें से इनके एक जो पार्टनर था इनका, जो इनका गैंग मेंबर था अली, उसको उठाया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ करने में उसने अपना जुर्म कबूला, साथ ही साथ बताया कि इस पूरी घटना में 5 लोग शामिल थे, जिसमें से अली पुत्र कल्लू खान, कुबेर सोनी, सादिक खान, शानू दौरे व एक नाबालिग व्यक्ति जो अभी जेल में बाल सुधार गृह में निरुद्ध है। वहाँ पे ये सभी 5 ही लोग इन्वॉल्व थे। ये 5 लोग एक साथ खातोली तिराहे पे इकट्ठे हुए थे 13 मई की रात को और वहाँ से इन्होंने दारू ढूंढना शुरू करी कि कहीं इनको दारू मिल जाए। तो जो खातोली तिराहे पे शराब का ठेका था उसके सामने जो दुकान है वहाँ पे एक व्यक्ति इनको दारू बेचता हुआ मिला और उसी से पैसे की लेन देन के चक्कर में विवाद हुआ इनका और गुत्थम गुत्थी हुई और मारपिटाई करी इन लोगों ने। और जो मेन आरोपी सादिक खान, उसके द्वारा चाकुओं से उसकी गोप कर हत्या कर दी गई। इस समय पुलिस के पास 3 लोग आरोपी हिरासत में हैं। एक बाल अपचारी जो बाल सुधार गृह में, उसको भी जल्द कर लिया जाएगा और सादिक खान के लिए पूरी टीम पार्टियां रवाना कर दी गई। जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। राजधानी भोपाल में इस वक्त चोरी का मामला सामने आया है। राजधानी भोपाल के ईटखेड़ी थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया, जहां श्यामनगर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता ने बताया कि नकदी सहित गहनों पर हाथ साफ किया गया है। टीवी और 30,000 रुपए नकदी समेत अन्य सामान चुरा लिया गया है। भोपाल के ईटखेड़ी थाना क्षेत्र से यह मामला सामने आया है। यही कोई 20-30 हज़ार रुपये थे, इसमें कैश रखे थे, थोड़े वो भी लेगा, रकम लेगा। श्यामनगर कॉलोनी में न्यू चौक सनार के पास। क्या हुआ है? उन्हीं मम्मी के घर पे थी, मैं दोनों बेटियों को लेके यहाँ पे आके मोहल्ले से फ़ोन गया, यहाँ पे आके देखा ताला टूटा पड़ा हुआ था। यहाँ पे ये गोदरेज में सब सामान रखा हुआ था, गुल्लक रखी थी मेरी, बच्ची की रकम रखी थी, मेरी रखी थी, पूरा सामान ले गया, टीवी उतार के। सरगुजा जिले के क्रीड़ा विभाग में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का नया कारनामा सामने आया है। वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत कर सालों से लाखों सौर ऊर्जा प्लांट में काम कर रहे सहायक ऑपरेटर की लाखों की मजदूरी पर हाथ साफ कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।